एक लैपटॉप है Lenovo का V15, दूसरा लैपटॉप है Lenovo का V15, बिल्कुल सेम ही लैपटॉप है। तो आप सोच रहे होंगे इन दोनों को कंपेयर क्यों कर ले, बिकॉज इनमें एक में मिलता है इंटेल का प्रोसेसर और दूसरे में मिलता है AMD का प्रोसेसर। तो 14,000 के अंदर ये दोनों ये सेलिंग लैपटॉप है। ये लैपटॉप हमें चूज करना चाहिए कि इसमें Ryzen के साथ जाए फिर इंटेल के साथ जाए। दोनों लैपटॉप तो Lenovo का है, दोनों में से बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, तो आपकी डिमांड पे हमने ये वीडियो बनाया है। दोनों लैपटॉप का हम करते हैं कंपेरिजन। डिटेल में हम समझेंगे परफॉर्मेंस, प्रोसेसर का कंपेरिजन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, ये सब कुछ चेक करेंगे। एक में मिलता है हमें Ryzen 7 सीरीज का 7000 वाला 7730U और दूसरे में मिलता है हमें इंटेल का i5 1235U। Lenovo V15 का कंपेयर से पहले ये देखो 40,000 का लैपटॉप है, किस कामों के लिए देने वाले हैं। स्टूडेंट हो गया, एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, प्रेजेंटेशन कोडिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फिर क्लास अटेंड हो गया, फिर लाइव क्लास लेना हो, वीडियो एडिटिंग, इन सब के काम के लिए इन दोनों 40,000 के लैपटॉप में आप कर पाओगे। चेक करते हैं इन दोनों में से सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है। Lenovo का V15 है AMD वाला Ryzen 7 वाले में, उसमें दो मिलता है, एक में विद MS ऑफिस के साथ और एक मिलता है विदाउट MS ऑफिस के साथ। तो इसमें 2000 का अंतर है। आपको भी पता है थर्ड पार्टी ऐप से करवा के तो हो सकता है, वो जुगाड़ है, वो बता नहीं सकते। i5 125U के साथ Lenovo V15 वाला, उसमें दो नहीं, उसमें 4 वेरिएंट मिलता है। दो मिलता है 15.6 इंच के साथ विद MS ऑफिस के साथ और विदाउट MS ऑफिस के साथ, और सेम लैपटॉप एक 14 इंच में मिलता है, वही सेम विद MS ऑफिस के साथ और विदाउट MS ऑफिस के साथ। तो इन सब का प्राइस में 1-2 हजार का जमीन आसमान का अंतर है और कुछ नहीं। बिल्ट एंड डिजाइन की बात करें तो दोनों की एकदम सेम क्वालिटी में आते हैं, सेम बिल्ट पे आता है डिजाइन भी। V15 सीरीज का लैपटॉप, दोनों का फॉर्म फैक्टर है एकदम सेम ही आता है और दोनों का बिल्ट क्वालिटी भी एकदम सेम ही है। साइड पे कॉर्नर पे Lenovo लिखा है, राइट साइड के कोने में Lenovo का ब्रांडिंग मिलता है और Lenovo का आइडिया पैड वाला डिजाइन है वो भी एकदम सेम यही होता है, सॉलिड बिल्ट के साथ। दोनों लैपटॉप में प्राइवेसी 70 कैम्प मिलता है। 14,000 का लैपटॉप है और उसमें ब्लैक क्वालिटी नहीं मिलता और दोनों का सेम वेट है 1.6 किलो वेट के साथ और दोनों का डिजाइन एंड सब कुछ कॉपी पेस्ट है और दोनों में फर्क है वो परफॉर्मेंस के अंदर है। एक के अंदर हमें मिलता है Ryzen का 7000 सीरीज का 7730U सीरीज और Ryzen 7 है वो एकदम प्रीमियस सीरीज होता है इस बजट के अंदर। फिर Ryzen 3 मिलता है, फिर Ryzen 5, फिर Ryzen 7, फिर Ryzen 9, ये अलग अलग स्टेप ऐसे सभी लाइनअप में प्रोसेसर मिलता है हमें। और 7000 सीरीज है, 40,000 के अंदर कैसे मिल रहा है, सबसे लेटेस्ट सीरीज है ये। और इस टाइम पे AMD का 8000 सीरीज का लेटेस्ट चल रहा है और वो लैपटॉप है 1 लाख से अब मिलता है वो। 40,000 के हिसाब से ये लैपटॉप एकदम बेस्ट है। 8 कोर 16 थ्रेड के साथ मिलता है और प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और इसका मैक्स 4.5 गीगाहर्ट्ज तक। 16 MB का कैश मेमोरी मिलता है और इंटेल वाला i5 वाला वेरिएंट है, i5 12 जनरेशन मिलता है प्रोसेसर मिलता है। 10 कोर 12 थ्रेड मिलता है और इंटेल के प्रोसेसर को थोड़ा समझते हैं। परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर के बारे में, इंटेल के 12 और 13 जनरेशन में परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंसी कोर भी आने लग गए। टोटल कितने भी 10 कोर है उसमें से 2 कोर परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंसी कोर है। इसके अंदर 12 MB का कैश मेमोरी मिलता है और इंटेल ने क्या किया, पी मतलब पी कोर और ई कोर को अलग अलग कर दिया और इसका फायदा परफॉर्मेंस में काम आएगा। और बैटरी बैकअप के अंदर भी मिलता है। परफॉर्मेंस वाला टास्क है वो पी कोर संभालता है और कहाँ पे क्लॉक स्पीड हाई चाहिए होता है वहाँ परफॉर्मेंस कोर काम आता है। और जैसे नॉर्मल टास्क, जैसे वीडियो देख लो और कुछ भी नॉर्मल टास्क हो गया, फिर कैलकुलेटर ऑन कर लगा है तो उसके लिए ई कोर काम आता है, एफिशिएंसी कोर, इससे बैटरी बैकअप अच्छा होता है। और नॉर्मल काम है उस टाइम पे ये परफॉर्मेंस का कोर काम नहीं करता क्योंकि इससे बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाता है। और दोनों के प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं, फिर बताते हैं, फिर बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ऑन द पेपर दोनों स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट अच्छा मिलता है तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। स्लिमेंस R23 बेंचमार्क निकालते हैं सिंगल का और डबल मल्टी का निकालते हैं तो ये आपके सामने निकलता है। फिर गिग बेंच भी निकालते हैं, सिंगल कोर और मल्टी कोर में कितना बड़ा जंप है। i5 होने के बाद भी i5 का है प्रोसेसर, उसका सिंगल कोर बहुत अच्छा निकलता है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस निकलता है उसका Ryzen का बहुत अच्छा निकलता है और Ryzen है 41% बेहतर निकलता है i5 1235 से। और दोनों प्रोसेसर वो 7nm चिपसेट के साथ है, नैनोमीटर, कितना नैनोमीटर कम होता है उतना बैटरी कम, बैटरी ज्यादा टिकता है। दोनों प्रोसेसर का है 15 वोल्ट वाला प्रोसेसर है और इससे ये पता चलता है इसमें हैवी वर्क कर सकते हो आप। हैवी सॉफ्टवेयर हो गया, हैवी कोडिंग हो गया, फिर हैवी टास्क हो गया, फिर वीडियो एडिटिंग हो गया, वो सब आप दोनों लैपटॉप में कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और 7730U बहुत अच्छा निकलता है। 40,000 फिर 42,000 हम पे करते हैं वो भी एकदम सही निकलता है
और रैम और स्टोरेज की बात करें तो सेम रैम मिलती है 16 GB का। 40,000 में सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगा है, इन दोनों लैपटॉप में 16 GB का रैम मिलता है। आपके जमाने में लैपटॉप को 8 GB रैम देते हैं, वो भी देखो आप सबको पता होगा 8 GB देते हैं, और अभी के जनरेशन में 16 GB मिलना बहुत अच्छी बात है। वो भी DDR5 रैम दे रखा है, 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ है ये रैम। और दोनों लैपटॉप का रैम है वो एक्सपेंडेबल है, फ्यूचर में आप रैम अपडेट कर सकते हो 32 GB तक। और दोनों में हमें 512 GB का SSD मिलता है, और दोनों लैपटॉप में स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, एक एक्स्ट्रा 2.5 वाला SATA स्लॉट मिलता है। दोनों लैपटॉप है वो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, दोनों लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले निकलता है, एंटी लेयर के साथ मिलता है। और दोनों लैपटॉप है वो 215 के साथ ब्राइटनेस मिलता है हमें, और 45% NTSC के साथ मिलता है, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। और दोनों सेम सीरीज का लैपटॉप है, दोनों सेम और सेम साइज है, और दोनों सेम बिल्ड के साथ आता है, सब कुछ सेम है, बस प्रोसेसर चेंज है। आप इस लैपटॉप में कोडिन, एसएल, फिर गेमिंग लाइक GTA 5 ये सब कुछ गेम आप चला सकते हो। और इस लैपटॉप में कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, दोनों में Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, और i5 वाले में, और Ryzen वाले में 5.2 मिलता है। और दोनों में सेम, बाकी सब कुछ सेम स्पेसिफिकेशन है कनेक्टिविटी और पोर्ट के बारे में, इनमें और सभी पोर्ट एकदम सही निकलता है। इसमें 1 USB 3.2 टाइप A का मिलता है पोर्ट, दोनों के अंदर टाइप C में पोर्ट मिलता है, एक USB टाइप C Gen 1 भी मिलता है, डाटा ट्रांसफर करो, चार्जिंग करो, फिर डिस्प्ले आउटपुट भी निकाल सकते हो, तीनों का सपोर्ट है टाइप C में। मेन बात पे आते हैं फाइनली इस लैपटॉप में क्या अच्छा है क्या बुरा है। रैम, स्टोरेज, कैमरा और डिजाइन, बिल्ड सब कुछ सेम है, बस प्रोसेसर चेंज है, बैटरी बैकअप भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्रोसेसर चेंज। तो मेरे हिसाब से आपको Ryzen 7000 सीरीज के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बूस्ट स्पीड ज्यादा मिलता है, और मल्टी कोर मतलब इसमें मल्टी कोर ज्यादा निकलता है, सिंगल कोर से कोई लेना देना नहीं है इतना। मल्टी कोर मतलब आप कभी हैवी काम करते हो, लाइक गेमिंग हो गया, फिर GTA 5 हो गया, फिर गेमिंग फोटो एडिटिंग, फिर कुछ हाई लेवल का कुछ काम करते हो, उस टाइम मल्टी कोर काम आता है, सिंगल कोर से इतना कुछ लेना देना नहीं होता। और 40,000 के हिसाब से ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, और आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, और ये सब कुछ ऑल राउंडर लैपटॉप है मेरे हिसाब से। चलो गाइस, बाय बाय गाइस।